मेरठ के जिलाधिकारी कार्यालय पर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग पर खाने की दुकानों, ढाबों एवं फल सब्जी आदि के ठेलों पर इनके मालिक व कर्मचारियों के नाम पट्टिका लिखने के आदेश से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह आदेश एकदम निरंकुश, मनमाना, सांप्रदायिक सद्भावना विरोधी व धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांतों के विपरीत है और भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, जो एक प्रकार से विशेष समुदाय का आर्थिक तौर पर बहिष्कार करने जैसा संवैधानिक व अलोकतांत्रिक आदेश है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का सभी गरीब आम आदमी की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और नफरत का माहौल पैदा होगा। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री से इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार जिस तरह से आदेश जारी कर रही है, उससे नफरत का माहौल देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से कांवड़ यात्रा में अब ये सद्भावना वाली बात सामने आ रही है, उससे कांवड़ यात्रा पर कितना विशेष प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना होगा। दिनकर टाइम्स के लिए मेरठ से मनीष पाराशर की रिपोर्ट। आज प्रदर्शन हम करने आए हैं कि सरकार ने जो फरमान जारी किया है कि फल विक्रेता और खाना खिलाने वाले जो सड़कों पे कांवड़ मार्ग में हैं, वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने कर्मचारियों का नाम लिखेंगे। हम उसका विरोध करने आए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। वो जनहित में नहीं है, वो संविधान विरोधी है, वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। सरकार और मुद्दों पे तो नहीं बोल रही है। सरकार सिर्फ अपनी उसकी ज़मीन खिसक गई है। उसका हिंदुत्व का जो नारा था, हिंदुत्व की जो राजनीति थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लोग उसको समझ गए हैं। इसलिए जनता में फिर से नफरत फैलाने के लिए, उसमें हिंदू मुसलमान करने के लिए ये लाई है, ये कि हम इसके हिंदू मुसलमान नाम लिखो, मुसलमान नाम लिखो, कर्मचारी नाम लिखो। ये तो बिल्कुल कर्मचारी जो इतने हज़ारों लाखों कर्मचारी से प्रभावित होंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनके परिवार तबाह हो जाएंगे 10-15 दिन तक। सरकार उनके लिए क्या कर रही है? तो सरकार के जो ये कदम है बिल्कुल जन विरोधी है, संविधान विरोधी है और ह्यूमन राइट्स का 100% वायलेशन है। तो हम इसका विरोध करने आए हैं और मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत ये कदम वापस करना चाहिए, ताकि जनता में नफरत ना फैले, ताकि जनता में अमन बना रहे। और जो त्यौहार होते हैं, ये तो अमन शांति के लिए होते हैं। अभी आप देखिए, कल को दंगा भी हो सकता है, दंगा भी करा सकते हैं। जब ये ऐसे हरकत कर सकते हैं नफरत फैलाने की, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सरकार को तुरंत इनको वापस लेना चाहिए। और इसके साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो इससे जो प्रभावित जो लोग होने जा रहे हैं, उनको कम से कम न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन सारे कर्मचारियों को, लाख हैं, करोड़ हैं, हज़ार हैं, कितने भी, उनको जो इससे प्रभावित होंगे, उनके परिवार वालों को ये भुखमरी का झेलनी पड़ेगी। उनको न्यूनतम वेतन देना चाहिए। और सरकार को ये तुरंत अपना कार्य, ये जो इसने किया है, ये जो तुगलकी जो फरमान है, इसको वापस लेना चाहिए। यहाँ सबको अलग करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, इससे स्पष्ट हो जाता है, स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ और सबका विकास नहीं है, बल्कि कुछ लोगों का विनाश की बात हो रही है। ये तुगलकी फरमान इस तरह से पहले एसएसपी मुजफ्फरनगर और फिर सहारनपुर और फिर शामली, उसके पश्चात तमाम उत्तर प्रदेश के लिए ही हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया कि जितने भी कांवड़ मार्ग पे ठेले सब्जी वाले मिलेंगे, ढाबे वाले सब मिलेंगे, उन पे अपने उसके सबके नाम लिखेंगे। एक नफ़रत की जो खाई पैदा की जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि फला आदमी फला जाति धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उसका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में 1950 में जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसी वक्त इसी मुजफ्फरनगर से एक मोहम्मद यासीन नाम के आदमी का, वो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और तमाम रेडी पटरी वाले ठेले वालों के लिए गया था। वो भी उस वक्त की तत्कालीन वहाँ की सरकार ने, जो उसके वक्त वहाँ की शौकत साहब गवर्नमेंट थी मुजफ्फरनगर की, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि सिर्फ एक ही आदमी को पूरा लाइसेंस दे दिया था कि वही अपना ये सब्जी पटरी और फल वाले बेचेंगे। तो इसके लिए कहा था कि आम आदमी अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। तो संविधान में दिया हुआ है। वो 5 जजेस की बेंच थी, उस बेंच ने ये होल्ड किया था उस वक्त। 1950 का जजमेंट है ये, उसके भी वायलेशन हो रहा है ये। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि नफ़रत की आग को जितना भड़काया जा सके उतना भड़काएं। हमारी अभी जो हमारा यहाँ का लोकतंत्र है, एक दूसरे के सभी त्यौहार एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, मैं देखता चला आ रहा हूँ पिछले कि कांवड़ मार्ग पर जितने भी वहाँ पे शिविर लगाते हैं, वहाँ दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान भी बैठ करके वहाँ फल वितरण करते हैं, शरबत पिलाते हैं, उनके पैर तक दबाते हैं, मरहम लगाते हैं।
तो कांवड़ियों को क्यों इनसे दूर किया जा रहा है कि आज इस बात के लिए नफरत पैदा जा रही है कि मुसलमान अलग रहेगा, हिंदू अलग रहेगा। अरे हमारी तो कल्चर ही ये है। आज किसी के एक आदमी के जरा खून के काट करके देखो, कल किसी की डॉक्टर से, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के किसी डॉक्टर से पूछ लो कि ये मुसलमान का खून है या हिंदू का खून। जारी किया गया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आप सामान मत खरीदो, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप केवल अपनी पहचान उस पर लिखें। हाँ। जो भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। पहचान की बात अगर है तो पहचान के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उससे कहा था कि टोपी और कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो इससे आप एक तरफ जब नफ़रत की बात होती है तो उससे आपने चिन्हित कर दिया, और जो एक हिंदुत्व के नाम पर आपने मुसलमान और हिंदू को लड़ाने की आपस में बात की है, भाईचारे को ख़त्म करने की बात की है, तो वो स्वतः ही समझ जाएगा कि हमें किसका बहिष्कार करना है, किसका नहीं करना है। बात ये नहीं है कि आप उसमें पहचान की बात है, बात पहचान तो इंगित हो जाएगा ना। वो आदमी जो सुबह से शाम तक अपना 200 कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं। अब कोई अपनी अपनी राय है, इसमें कोई क्या कर सकते हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ये किसी एक धर्म मजहब का तो है नहीं, हमारा तो पूरा हिंदुस्तान लेवल पे जो हमारा है, इसने डिसीजन लिया इस बात के लिए कि हम इसका विरोध करेंगे। तो मेरठ यूनिट भी उसका जागरूक नागरिक के नाते आज विरोध करने के लिए आई है और मांग करती है अपने महामहिम राज्यपाल महोदया से कि इस ऐसे कानून को तुरंत, ऐसे आदेश को तुरंत वापस लिया जाए।